इन दिनों भारत में उत्सवों का सीजन है। लोग अपने अपने घरों की सफाइयां कर रहे हैं। पुरानी और बेकार हो चुकी चीजों को कबाड़ी को बेच रहे हैं और नई चीजें खरीद कर घर पर ला रहे हैं। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के परिवार में भी इस त्योहार के मौसम में नए मुखिया के आने की तैयारियां चल रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए चुनावी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। हालांकि ये मुकाबला एक तरफा लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालना लगभग तय बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आज के स्ट्रेट टॉक के मंच के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। देश भर में कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए सोमवार को 40 केंद्रों पर कुल 68 बूथ बनाए गए। मतदान में करीब 9,800 मतदाताओं ने शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसी एक को अपना मत दिया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई गई। नतीजे बुधवार 19 अक्टूबर को दिल्ली के अकबर रोड स्थित पार्टी के मुख्यालय में घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव की खास बात यह है कि पिछले 22 सालों में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराने की नौबत आई है। पहले सर्वसम्मति से पार्टी अपना लीडर चुनती रही है। इससे पहले साल 1998 में कांग्रेस ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को भी पार्टी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष चुन लिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ताजा चुनाव की एक और खास बात यह है कि सीताराम केसरी के बाद पहली बार गांधी नेहरू परिवार से हटकर बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। चलिए इस मसले से जुड़े हमारे आज के जो प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हम पेश करना चाह रहे हैं। आज के जो सवाल हैं उनमें पहला सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्ष बने अगर खड़गे तो मोदी और शाह को कितनी चुनौती दे पाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर की दावेदारी कितनी तगड़ी दिख रही है। क्या कर्नाटक के दलित नेता खड़गे के चयन से दक्षिण में मजबूत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। मुकाबला बराबरी का नहीं है, फिर भी शशि थरूर दावेदारी पर क्यों अड़े हुए हैं। क्या चुनाव लड़कर शशि थरूर खुद को प्रथम पंक्ति नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अध्यक्ष पद चुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस की कला पहली बड़ी समस्या पेश आएगी अध्यक्ष के सामने। इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे हमारे आज के मेहमानों से। इन मेहमानों से सीधा और सधा संवाद शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप भी हमारे स्टेट टॉक का हिस्सा बनिए। आपकी भागीदारी से जो हमारी चर्चा होती है उसकी सार्थकता मजबूत हो जाती है। दर्शकों की राय, आपकी बातें निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करती हैं। कृपया अपना सहयोग दें और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर डायल कर अपनी बात हमारे शो में रखिए। चलिए आज के जो पैनल है हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। कांग्रेस से जो प्रवक्ता है वेद प्रकाश विद्रोही, वो हमारे साथ बने हुए हैं और राजनीतिक मामलों के जानकार गुरमीत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो सोमवार को संपन्न हो गया है। बुधवार को यानी कि 19 अक्टूबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये मुकाबला जो है वो एक तरफा बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन पर गांधी परिवार का जो है करीबी रिश्ता है और ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में गांधी परिवार दिख रहा है, तो उनका चुना जाना शायद लगभग तय माना जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको मैं देना चाहूंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नेहा जी, आपको जी, प्रोफेसर गुरमीत जी को और आपके दर्शकों को नमस्कार। और आप कृपया करके अपने आप को म्यूट करें। आपने म्यूट कर रखा है। आपकी आवाज हमको सुन नहीं रही, इसलिए आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगी तब पता चलेगा। आप बताइए। जी वेद प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगी कि मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। लंबे समय से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष अगर नेहरू और गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स है, और खड़गे का लगभग तय माना जा रहा है कि वही बनेंगे। नेहा जी,
आपको और प्रोफेसर गुरमीत जी को और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। भारत में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका नियमित चुनाव होता है, चाहे चुनाव हो चाहे सर्वसम्मति से हो। अब कल कांग्रेस के जो 9,915 डेलीगेट थे, उनमें 9,497 डेलीगेट ने अपना मतदान किया, अर्थात लगभग 95-96% मतदान हुआ। और कल 10 बजे से गिनती प्रारंभ होगी और शाम को 3 या 4 बजे तक परिणाम सामने आ जाएगा। अब कौन बनेगा ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो डेलीगेट्स का अपना अधिकार है। गुप्त मतदान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस राज्य से कितनी वोट पड़ी है। 9,497 वोटों को एक साथ मिलाकर एक साथ गिनती होगी, तो एकदम पारदर्शिता है, किसी पर कोई दबाव नहीं है और अपनी स्वतंत्रता से मतदान हुआ है, जो भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा और कांग्रेस की जो आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस का संगठन है उसको भी मजबूत करेगा। और इससे ये भी एक आशा जगेगी कि भविष्य में पीसीसी के, डीसीसी के, ब्लॉक के भी इसी तरह मतदान से भी चुनाव होंगे या सर्वसम्मति से होंगे, पर ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रक्रिया है। और जो लोग हम पर सवाल उठा रहे थे जी, वो ठीक है। अब ये तो कौन पार्टी अपना किसको अध्यक्ष बनाती है, ये तो उस पार्टी का आंतरिक मामला है। भाजपा के साथी और मीडिया के अंदर बैठे भाजपा के समर्थक साथी इस बात को बार बार उछालते हैं कि भाई नेहरू परिवार का ही कांग्रेस पर वर्चस्व है, पर वो भूल जाते हैं कि आरएसएस जो नागपुर के अंदर जिनका हेडक्वार्टर है, वो तो विधिवत रूप से भाजपा के सदस्य भी नहीं है। लेकिन भाजपा में क्या होता है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, ये भाजपा से बाहर के बैठे हुए आरएसएस के लोग तय करते हैं। मोहन भागवत जी की टीम तय करती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप राजनीति में, को कहते हम राजनीति में नहीं है, हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है। अपने आप को एक तरफ सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और पर्दे के पीछे भाजपा का संचालन भी करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाजपा का अपना स्वरूप है, पर हमारा ये कहना है कि अगर आरएसएस भाजपा को संचालित करता है तो उसे कहना चाहिए कि हाँ, भाजपा भी हमारी एक पॉलिटिकल विंग है। जैसे आप कहते हैं कि गांधी परिवार के बिना जो नेतृत्व है वो वीक पड़ जाता है। जी, हम तो खुलेआम कहते हैं। ये बात अब आपने मेरी बात पकड़ ली। मैंने इसी बात के लिए ये भूमिका निभाई थी जी। हम तो बड़ी पारदर्शिता और ईमानदारी से जनता को कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार में हमारी आस्था है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब कोई लोग हमारी आलोचना करे, प्रतिलोचना करे, कोई हमें समर्थन दे या ना दे, ये तो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर हम कोई बात को छिपा नहीं रहे। और दूसरे जो हमारा सत्तारूढ़ दल है, जो दूसरा प्रमुख दल है देश का, भारतीय जनता पार्टी, वो सत्य को छिपाता है। जी, चलिए ये एक विवाद जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है एक ऐसा विवाद है जिस पर कोई आम सहमति नहीं बनेगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपने अध्यक्ष पद को लेकर आरोप लगाते रहे। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह भी बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी गुरमीत जी स्ट्रेट टॉक में। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वेद प्रकाश विद्रोही जी, वो कह रहे हैं कि वो कबूलते हैं कि गांधी परिवार का जो नेतृत्व है वो पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बेहद अहम है और उससे जो एक लगाव है वो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इनकार नहीं करता। लेकिन खड़गे और शशि थरूर बनाम जो यहाँ पर लड़ाई लग रही है अध्यक्ष पद को लेकर, एक तरफा मुकाबला, आपका आकलन क्या है गुरमीत जी? देखिए, वो तो अब वो तो नहीं कहेंगे, अच्छी बात है, वो चुनाव की मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो खड़गे साहब की जीत में तो किसी को कोई आशंका है नहीं। यहाँ पर हरियाणा में जहां से वो आते हैं, चंडीगढ़ में कल मतदान हुआ था, चंडीगढ़ अलग राज्य है, वहां पर तो, और मेरे ख्याल हरियाणा में भी शायद यही स्थिति होगी, तो वहां तो उनको, थरूर साहब को तो चुनाव एजेंट भी बनने को कोई तैयार नहीं था, तो कोई एजेंट भी नहीं बना। हालांकि ये अच्छी बात है कि थरूर साहब और खड़गे साहब दोनों के जो बयान मैंने देखे वो अच्छे थे, एक अच्छी भावना से उन्होंने कहा कि वो लीडर हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा ये, कांग्रेस ने एक चुनाव तो कराया और कांग्रेस बार बार इस बात का दावा भी कर रही है कि हमारी एक ही पार्टी है जिसमें चुनाव होता है जी। और इस तरह से जिस तरह से मतदान हुआ, ये निश्चित ही अच्छी बात है। लेकिन ये भी बात सही है जो वो कह रहे हैं कि अगर सर्वसम्मति के नाम पे आप 19-19 साल, 20-20 साल एक ही आदमी को अध्यक्ष रख लें, तो वो भी उस तरह से तो लोकतंत्र, मतलब कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि सर्वसम्मति हो गई, और अभी भी वो तो
जैसे कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, वो वाली बात थी राहुल गांधी के साथ। जी। अदरवाइज इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि उन्हीं को बनाना है। तो और उसके बाद क्या हुआ इस चुनाव का, जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कांग्रेस जहां पे, जैसे पंजाब से मुझे बिल्कुल पैरेलल याद आ रहा था, और कहीं वही ना हो जाए खड़गे जी के साथ, ईश्वर करे ना हो, कि जैसे पंजाब में आपको याद है जब अमरिंदर सिंह जी को हटाया, तो उसके बाद इतना तक मामला चल रहा था, एक नाम चला, फिर दूसरा नाम चला, फिर वो गाड़ी लेके निकल गए कि जी वो बन रहे हैं, फिर सुखी रंधावा बन रहे हैं, अचानक से फिर चरणजीत चन्नी बन गए। अब चन्नी जी का हश्र आप देख ही रहे हैं क्या हुआ बाद में। बड़ा 3 महीने उन्होंने गाय का वो अपने बकरी के दूध दुए और ये सब किए। इन्होंने जो एक जो जहां पर गड़बड़ हुई है, जो चुनाव से पहले इनको राजस्थान में जो पहले अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा था, कोई डिनाई भी नहीं कर रहा था, उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे प्रदेश होगा, सब लोग मान रहे थे, और बाद में फिर राजस्थान में जो है जब चीफ मिनिस्ट्री वाली बात हुई तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद आपको याद होगा दिग्विजय सिंह का नाम चला, है ना, उसके बाद रात तक दिग्विजय सिंह का चल रहा था, अचानक खड़गे जी का चल रहा आ गया। अब ये भी लोकतंत्र है, बड़ी अच्छी बात है, विचार भी चल रहा था। लेकिन खड़गे जी के साथ जो प्रश्न है वो ये है कि देखिए उनकी आयु है 80 वर्ष, है ना, और ऊपर से आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी इन्हीं की पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अपील के लिए मैं कभी प्रधानमंत्री, उन्होंने तो ये कहा था मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मैं धारा प्रवाह हिंदी नहीं बोल सकता, है ना। तो इनकी जो अब सबसे बड़ी बात है, खड़गे जी अध्यक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कितनी उनकी मास अपील होगी, किस तरह से वो करेंगे। और शशि थरूर को इन्होंने बिल्कुल ही वो नहीं किया, जबकि देखिए शशि थरूर की जानकारी के लिए इनको भी होगी जानकारी। थरूर एक वक्ता के तौर पे बहुत अच्छे वक्ता है, बल्कि शुरू में मैं सोचता था कि वो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, और उन्हें विश्वविद्यालयों में भाषा की जो जी बिल्कुल आपने भाषा की जो अहम चीज को बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, इसको और समझूंगी गुरमीत जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आज हम बात कर रहे हैं खड़गे बनाम शशि थरूर की जो लड़ाई है अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी के। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गुरमीत जी, मैं आपसे जो बात है वो पूरी करना चाहूँगी। क्या आपने एक यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी कि क्योंकि खड़गे की हिंदी अच्छी नहीं है और भाषा पर जो पकड़ है वो तो ज़्यादा शशि थरूर की मजबूत दिखती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो पद है इसमें भाषा कितनी अहमियत रखती है। अब वो दौर नहीं रहा जब भाषा किसी तरह से बैरियर हो सकता है, अब काफ़ी वक्त बदल चुका है पहले से। गुरमीत जी। गुरमीत जी, मैं सवाल दोहराना चाहूँगी कि आपने भाषा को यहाँ पर सामने रखने की कोशिश की थी कि एक फैक्टर है जो कि खड़गे के खिलाफ जा सकता है, कितना कम्युनिकेट कर पाएंगे वो कार्यकर्ताओं से या फिर पार्टी के जो अहम बैठकों में हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ नहीं है, और भाषा की पकड़ जो है वो तो शशि थरूर के पास वो महारत हासिल है उन्हें, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा है। लेकिन ऐसा लगा कि दौर काफ़ी बदल चुका है, अब तो भाषा को इतनी बड़ी अड़चन नहीं माना जाता है। गुरमीत जी। गुरमीत जी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैं अनम्यूट ही हूँ जी। जी गुरमीत जी, मैं ये कह रहा था, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि केवल हिंदी भाषा एक आधार होती है। मैंने उससे पहले आयु की भी बात की जी, आयु अधिक है। तो दूसरी बात मैंने ये कहा कि जैसे एक जो माहौल बना, पहले अशोक गहलोत का नाम चला, दिग्विजय सिंह की बात चली, और जहां तक भाषा की बात है, आप जानते हैं कांग्रेस ने अभी अभी जैसे कहते हैं ना दूध का जला फूंक मार मार के पीता है। तो अभी इनके जो लोकसभा में नेता थे अधीर रंजन चौधरी, आपको पता है भाषा की एक गलती के कारण ही उनको कितनी माफी मांगनी पड़ी कितने दिन तक, तो कई बार महत्वपूर्ण तो हो जाती है ना। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का आखिरी अनुभव है नॉन गांधी परिवार का, वो आप जानते हैं सीताराम केसरी का है। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि वो कैसा अनुभव रहा। बात ये है कि अच्छा, तीसरी बात और बता दूं, राजनीति में कांग्रेस आज एक क्रॉस रोड पे है ना। कोई भी चीज हो सकती है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि ये कहूं कि कांग्रेस खत्म हो गई। राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, चीजें रिवाइव भी हो सकती हैं। कोई भी अमर तो है नहीं हमेशा के लिए, है ना, गांधी परिवार हो या कोई भी। और जो राजनीति में कब क्या होगा, अब अशोक गहलोत का आपने देख ही लिया, वो तो लॉयलिस्ट थे। आज खड़गे को भी लोग कह रहे हैं कि वो डमी होंगे, है ना, डमी प्रेसिडेंट होंगे। कल को जब उनके पास पद होगा, वो किस तरह से आगे चलेंगे वो उस समय पता लगेगा।
आप जानती हैं पीवी नरसिम्हा राव लगभग रिटायर हो गए थे और जब आए तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से चलाई, तो ये सब लोग जानते हैं। सीताराम केसरी से पहले वही अध्यक्ष थे। मुख्य बात ये है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो ये कह रही है कि गांधी परिवार, लेकिन गांधी परिवार जो है वो राजनीति करने में कोई बहुत ज्यादा इच्छुक लग नहीं रहा। इसका सीधा उदाहरण ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेके इनके ही कुछ नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई गुजरात में इलेक्शन है ना, हमारे हिमाचल में इलेक्शन है, वो दोनों राज्यों में वो जा नहीं रहे। नहीं गुरमीत जी, आपने जो कहा कि राजनीति करने के इच्छुक नहीं लग रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद इस बात के इच्छुक नहीं नजर आ रहे कि अकाउंटेबिलिटी जो हमेशा गांधी परिवार के, उससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास जाना चाहूंगी। विद्रोही जी, जो प्रोफेसर ने बात कही और निकल कर आई है, एक में शशि थरूर ने जो बात कही है इन चुनाव के दौरान, बार बार अपील की है कि मैं सत्ता, जो पार्टी के भीतर जो कार्य प्रणाली है उसको, जो पावर है उसको विकेंद्रीकरण करने की कोशिश करूंगा। यानी कहीं ना कहीं लंबे समय से जो एक नाराजगी है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो गांधी परिवार से जिनका मोह भंग हो गया है, उन नेताओं की बात हो, वो चाहते हैं कि जो कमांड है, जो नियंत्रण है, वो सिर्फ एक शख्स के पास ना रहे बल्कि उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और इसी बात को बार बार शशि थरूर दोहरा रहे हैं। खड़गे बनते हैं तो इस बदलाव को पार्टी नहीं महसूस कर पाएगी। देखिए नेहा जी, ये विश्लेषकों का अपना आकलन है और उनका आकलन इसलिए है कि कांग्रेस हार रही है। अगर कांग्रेस हार नहीं रही होती तो विश्लेषक इसी ढांचे को, जो कांग्रेस का जिससे वर्षों से चल रही है, उसे बहुत आदर्श ढांचा बताते जी। जहां तक विकेंद्रीकरण की बात है, मैं कांग्रेस बैकग्राउंड से नहीं आया हुआ व्यक्ति हूं, अच्छी तरह जानते हैं गुरमीत जी भी। मैं बड़ा वोकल आदमी हूं, मैं गांधीयन सोशलिस्ट हूं। जब मेरे जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री से टकरा सकता है, अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है, साधारण व्यक्ति, तो कांग्रेस में स्वतंत्रता है। अगर कोई लोग अपनी बात नहीं कहता, बहाने करता है, तो ये उनकी बहानेबाजी है। बैठकों के अंदर चर्चा होती है, लंबी लंबी बातें होती हैं, और जब किसी के निजी हित पूरे नहीं होते तो वो बहाने कर कर बाहर निकल जाता है या दूसरे दल में चला जाता है। ये एक अलग इशू है। परंतु जहां तक लोकतंत्र की बात है, स्वतंत्रता की बात है, वो कांग्रेस में है। ये मैं अपने निजी अनुभव के साथ बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं। और प्रोफेसर साहब ने एक बात उठाई थी, दो बातें उठाई, पहले मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मास अपील का प्रोफेसर साहब, नड्डा साहब 4 साल से अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी कितनी मास अपील है आपको अच्छी तरह मालूम होगी, और वो कितना उनकी पार्टी में चलती है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सारे देश ने देखा था कांग्रेस भाजपा मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो किस तरह वो प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे थे, तो किस तरह कैमरे से बाहर खींचने के लिए अमित शाह ने उनका हाथ पकड़कर बाहर पीछे फेंका था। ये पता चलता है कि भाजपा में अध्यक्ष की हैसियत क्या है, क्योंकि लीडर हर दल में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लीडर होते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। और कोई भी पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टी का एक पूरा ढांचा होता है, टीम होती है, टीम के सहारे चलती है। और जहां तक हिंदी की बात है, ना शशि थरूर जी धारा प्रवाह हिंदी बोल पाते हैं, और आपको आश्चर्य होगा मैंने आज तक लोकसभा के अंदर शशि थरूर जी का कोई भी भाषण हिंदी में नहीं सुना, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के नेता थे इसमें लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, उनके आप भाषण सुन लो, उनके 80% भाषण हिंदी में होते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं खड़गे जी की हिंदी थरूर जी से कहीं अच्छी है। हाँ, ये ठीक है कि दक्षिण भारतीय होने के नाते दोनों धारा प्रवाह नहीं बोल पाते जिस तरह भाजपा के नेता बोलते हैं, और जो हिंदी पट्टी के अंदर जिनका प्रभाव होता है, इस बात से मैं सहमत हूं। परंतु खड़गे जी एक अनुभवी व्यक्ति है, और कांग्रेस ने जब फैसला कर रखा है कि भाई 50% जो उसका संगठन का पदाधिकारी होंगे वो युवा होंगे, 50 साल से नीचे होंगे। आप ये जो 9,915 डेलीगेट हैं, इनकी सूची देख ले तो 50% से ज्यादा 50 साल की उम्र से कम के लोग हैं। तो अनुभव वाले और युवा, जोश और
हो। यानी युवाओं की भागीदारी इस मतदान में ज्यादा, आप कहेंगे 50% है। वो आप लिस्ट देख लो जी, क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी मैं वेद प्रकाश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बात हो रही है खड़गे बनाम शशि थरूर की, और हमारे साथ बने हुए वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर गुरमीत सिंह हैं जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर, आपके पास आना चाहूँगी कि आयु और भाषा दोनों ही जो मसले आपने उठाए थे उस पर वेद प्रकाश विद्रोही जी का जो जवाब है वो आ गया है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि बार बार ये देखा गया है कि गांधी परिवार जब खुद को बचाने की कोशिश करता है वो तो दक्षिण का रुख करता है, और दक्षिण का रुख करने का मतलब मेरा साफ है कि खड़गे जहां से आते हैं कर्नाटक, सीधा सीधा लग रहा है कि अपने आप को मजबूत करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो इस बार भी दक्षिण का सहारा ले रही है। ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने तो अशोक गहलोत उनकी फर्स्ट चॉइस थी, वो तो नॉर्थ के लीडर थे, ये तो जग जाहिर बात है। तो ये वाली बात तो बाद की आफ्टर थॉट है जब जयपुर में जो तमाशा हुआ। दूसरी बात जो मैं बात कह रहा था, देखिए हिंदी की जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा वो बात हो गई, वो तो सोनिया गांधी को दोनों से ही कम आती है, और जहां तक शशि थरूर का ये कह रहे हैं कि दोनों उनको कम आती है, मुझे भी यही धारणा थी विद्रोही जी। मुझे भी एक कल ही पता लगा जब कोई बात ये कहीं चल रही थी तो किसी ने इंटरव्यू सुना था उनका, और हो सकता है मैं वो गलत, उसने मुझे इतना बता दिया हो कि उनकी हिंदी काफी ठीक बोलते हैं वो, ऐसा किसी ने बताया। दूसरी बात इसको अब छोड़ देते हैं हिंदी की। अभी इन्होंने कहा, जब हमने कहा मास अपील वाला, तो इन्होंने नड्डा साहब का उदाहरण दिया। तो एक बार या तो ये मान लें कि हमारे यहाँ भी वही मॉडल चलने वाला है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जगह सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे और नड्डा की जगह मल्लिका। फिर आप किस उससे दावा करते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र है, अगर इस तरह से प्रेसिडेंट बनाने हैं और आप उसके बचाव में ये कहेंगे। देखिए इस समय कांग्रेस को जरूरत तो है ना एक क्राउड पुलर की, राजनीति की सच्चाई तो है, यहाँ पर अच्छा और बुरा और नैतिक और अनैतिक से ज्यादा ये बातें चलती हैं कि जनता को कौन जोड़ सकता है, क्राउड को कौन खींच सकता है। पक्का होना तो राजनीति में जरूरी है, ये तो आप मानेंगे, भाषा आप छोड़ दें। उस दृष्टि से मैंने ये कहा था कि और आयु भागदौड़ में आयु एक वो बनती है ना, आयु एक वो रास्ता। तो अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि कितने ही लीडर कांग्रेस के पास थे, कई तो छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, जो शायद कहीं जाकर कैरिस्मेटिक आप उनको मान सकते हैं, है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस है आज एक, और ये बिल्कुल सही है कि जब आदमी के दिन खराब चल रहे होते हैं तो हर आदमी उसमें नुक्ताचीनी करता है, और जब अच्छे चल रहे होते हैं तो कोई, बिल्कुल सहमत हूं मैं। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दिन बदलते भी हैं, ये कहना कि राजनीति खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, चीजें बदलते, राजनीति में टाइम भी नहीं लगता कि कब बदल जाए, एक घटना कभी कभी जो है वो पूरा वो ले जाती है। लेकिन ये माने कि लगातार हार के बाद एक चौराहे पे कांग्रेस है और वहां से उसको रिवाइवल की कोशिश तो करनी चाहिए। और आप जो कह रही है वो बात सही है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी, तो अगर आगे बढ़कर अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो राजनीति की भी एक गुण माना जाता है कि अब आप मोदी जी के लिए चाहे जो कहिए, आप कहेंगे नहीं जी वो तो हर चीज का श्रेय लेते हैं, पर वो हर चीज में अपना श्रेय आगे भी तो होते हैं ना। कोई भी मुद्दा चाहे हो, चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, तो आगे होते हैं। और राजनीति में ये मेरे हिसाब से गुण होता है कि आप लीडर जो है उसको आगे दिखना चाहिए। अब आपके लीडर अच्छा कर रहे हैं, उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, वो भले मानस भी है, हर आदमी मानते हैं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप राजनीति करने के इच्छुक हैं या नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए ना। और उसके बाद आप जानते हैं कितने तरह के, गुलाम नबी जी ने किस तरह की बातें उनके बारे में करी, बहुत सारे लीडर आपके चले गए। ये जो G23 पूरा बैठा हुआ है, आप सोचिए, है ना, उसी में से जरूर उसका एक पार्ट थे। हमारे हरियाणा के विद्रोही जानते, हुड्डा साहब भी उसके पार्ट थे, वो भी गुलाम नबी आजाद से मिलने गए थे। मतलब कि कांग्रेस इस समय एक चौराहे पे है, उसने किधर जाना है, वो किस तरह से जाएगी, इस पे आगे बहुत कुछ निर्भर करेगी जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कम अगर आप मुझे कहोगे कि कोई ड्रास्टिक चेंज जिसकी जरूरत है आज, वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी ड्रास्टिक चेंज, लेकिन एक पार्टी कहीं ना कहीं जो अपना आधार है वो कर्नाटक जैसे राज्य में शायद थोड़ा मजबूत कर पाएगी, क्योंकि कर्नाटक नहीं, मैंने तो पहले कहा प्रेडिक्शन डार्क हॉर्स भी होते हैं कई बार। आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव ने कितने कंट्रोल से चलाया 91 से 90 से, वो तो संन्यास ले रहे थे। तो खड़गे जी कल को, मैं ये नहीं कहता, हमारी शुभकामनाएं उनको है, क्योंकि विपक्ष की जरूरत है इस देश को आज जी। तो अगर वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं, असर्ट कर पाते हैं, इवन की गांधी परिवार के साये से अपने को बाहर निकालते हैं। देखिए लॉयल्टी एक अलग चीज है, साये से बाहर निकालना एक अलग चीज है, दोनों में अंतर है।
प्रॉब्लम ये कि ये चीजें हम समझ ही नहीं पाते। ये कहीं नहीं लिखा होता कि लॉयल्टी का मतलब केवल ये कि आप गुलाम बन के रहे। आप लॉयल्टी पहली बात तो देश के प्रति होनी चाहिए, उसके बाद किसी और के प्रति होनी चाहिए। तो खड़गे जी अच्छा काम, कई बार ऐसा होता है कि जो डार्क, जिनसे बहुत उम्मीदें होती है वो नहीं कर पाते, जिनसे नहीं होती वो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो ईश्वर करे वो अच्छा काम करे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर में जो भी इस बार पार्टी का अध्यक्ष बनता है उसके लिए सबसे शायद सबसे कठिन जो है चुनौती भरा जो ये समय है उसके लिए साबित होगा। विद्रोही जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। शशि थरूर ने बार बार कहा कि कई राज्यों की जो इकाइयों के प्रमुख है वो मिले भी नहीं शशि थरूर से। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, कई राज्यों में तो कांग्रेस की जो इकाई है वही इस पर नहीं चलती नजर आ रही है। उनका सीधा सीधा जो एक मोह है वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। बेशक गांधी परिवार ये कहता है कि मैं जो हम है वो पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे। विद्रोही जी। नेहा जी, प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा है कि कांग्रेस इस समय संकट में है और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस को और अधिक एकजुटता के साथ और आक्रामकता के साथ लड़ना होगा। और उसकी शुरुआत मैं प्रोफेसर साहब को बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से हो चुकी है और भविष्य में आप देखेंगे कांग्रेस और अधिक आक्रामकता से लड़ेगी और खड़गे जी अनुभव देंगे, उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस को होगा। आपने सवाल किया शशि थरूर जी का। देखिए राजनीति के अंदर आपको बड़ी गंभीरता से एक बात को विचारना होगा। शशि थरूर जी का बैकग्राउंड और खड़गे जी के बैकग्राउंड को आपने तोलना होगा। 2009 से पहले खड़गे शशि थरूर जी राजनीति में थे ही नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं था कि वो कौन है, क्या है, उनकी क्या स्थिति है। वो यूएनओ में नौकरी करते थे, विदेशों में रहते थे, विदेशों में पढ़ते थे, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। उनके अनुभव का, उनकी विद्वता का कांग्रेस फायदा उठा रही है, उठाएगी। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी अब जो फर्टिलाइजर कमेटी बनी है, कांग्रेस को 4-5 ही स्टैंडिंग कमेटी मिली हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें शशि थरूर जी को कल ही अपॉइंट किया है फर्टिलाइजर कमेटी। तो क्या कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मास अपील नहीं है? नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं वही कि उनके अनुभव का हम फायदा लेंगे, परंतु शशि थरूर जी का वर्करों से कोई तालमेल ही नहीं है ना। जब आपका वर्करों से तालमेल नहीं है, संपर्क नहीं है, बहुत कम संपर्क है, तो स्वाभाविक है आपके प्रति वो लगाव अभी नहीं है। अब वो आए हैं मैदान में, वो अपनी इस प्रक्रिया को, अपने इस जनसंपर्क को, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं संपर्क को इसी तरह जारी रखेंगे तो 5 साल के अंदर उनकी मास अपील भी बढ़ेगी, उनका जनसंपर्क भी बढ़ेगा, उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। यानी ये जो चुनाव है वो जनसंपर्क का एक उनकी तरफ से एक कोशिश कही जा सकती है। हाँ, मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो इसलिए किसी भी दल के अंदर कोई रातों रात नेता नहीं बनता ना। जो दूसरे वरिष्ठ नेता है, शशि थरूर जी चाहे कि भाई बगैर उनको रातों रात लोग नेता मान ले, ये संभव नहीं लगता। और जहां तक गुरमीत जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि भाई कोई अध्यक्ष नहीं मिले, ये स्पष्ट बाकायदा एक वो था डायरेक्शन की भाई कोई भी अध्यक्ष नहीं आएगा आगे जो पदाधिकारी है। इसलिए खड़गे जी के में भी कोई नहीं आया। अब जिन्होंने नामांकन में खड़गे जी का साथ दिया है, जो उनके प्रस्तावक हैं, उनसे आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो प्रस्तावक तो है खड़गे जी के और चुनाव प्रचार करेंगे थरूर जी का? ये तो होता नहीं है ना। और जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, एक आध स्थानों को छोड़कर हर जगह व्यवस्था हुई थी। और अगर थरूर जी ने जो भी सवाल उठाए, जो भी कहा, उसको तुरंत जो हमारा चुनाव प्राधिकरण था उसने ठीक किया। तो ये उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है तो उनको आई होंगी कुछ कठिनाइयां। उससे मैं उनकी बातों को विवाद में नहीं लेना चाहता, पर उनके अनुभव का हम फायदा उठाएंगे और निश्चित रूप से सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब संकट की घड़ी में एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। हमारे बीजू पटनायक जी हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं युवा अवस्था में बड़े नेताओं से बड़े नजदीकी संबंध रहे हैं मेरे। जी। तो बीजू पटनायक जी एक बहुत बात कहा करते, जो आज कांग्रेस की स्थिति है ना, वही किसी जमाने में विपक्ष की हुआ करती थी। लड़ते थे, गुटबाजी थे, पदों के लिए, प्रधान के लिए, प्रधानमंत्री के लिए,
तो उस समय बीजू पटनायक सबको कहा करते थे, सभी नेताओं को जो उस समय के टॉप लीडर्स थे, बोला यार तुम कांग्रेसियों से सबक सीखो, वो कुर्सी से चिपके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी लड़ते नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राज आता है तो मंत्री बन जाता है, कोई राज मंत्री बन जाता है, कोई उप मंत्री बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, और बोला हम लड़ते रहते हैं। आज वही बात, आज कांग्रेस के नेता लड़ते रहते हैं। एक छोटा सा जी संक्षेप में वही बात भाजपा की होगी जो कांग्रेस की थी। सत्ता है इसलिए सब लोग चिपके हुए हैं, कांग्रेस वो विपक्ष वाली स्थिति में आ गई, सत्ता नहीं है इसलिए महत्वाकांक्षा ज्यादा है, इसलिए टकराव है, इसलिए बर्तन ज्यादा भिड़ते हैं, तो इसलिए लगता है बिल्कुल ही एक अलग सा तर्क दे दिया है, अपनी जो गुटबाजी अलग सा तर्क है। हरियाणा में तो जब सत्ता में थे तो भी गुटबाजी दिखती थी। एक छोटा सा ब्रेक पर वो टकरार दिखती नहीं थी, मैं राजनीति का कटु सत्य बता रहा हूँ। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं विद्रोही जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और मैं अब जाना चाहूँगी प्रोफेसर गुरमीत जी आपके पास। गुरमीत जी, शशि थरूर, ये लगभग तय लग रहा है कि खड़गे को ही, क्योंकि ज़्यादातर कार्यकर्ता नेताओं और डेलीगेट्स का जो समर्थन हासिल है, और जिस तरह से नॉमिनेशन के समय ही पता चल गया था कि उन पर गांधी परिवार का भी जो स्नेह है वो ज़्यादा है। शशि थरूर के भविष्य को किस तरह से आंक रहे हैं आप, अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर मैं उनके महत्व को देखती हूँ तो? देखिए, नेचुरली उनको एक्सेप्टेंस की जो उनकी दिक्कत है वो तो है ही, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है जैसे इन्होंने बताया, हालांकि बहुत सारे लोग राजनीति में ऐसे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आके भी कामयाब हुए, और इस मामले में जैसे विद्रोही जी ईमानदारी से बात करते हैं, वैसे मैं भी शायद ये भी बात वो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में और चाहे बड़ी खराबी हो, लेकिन कई ऐसे लोगों को वो आगे लाए हैं जो प्रोफेशनल है। आज जितने मंत्री हैं वो कांग्रेस में आप कल्पना भी नहीं कर सकते अश्विनी वैष्णव जैसे लोग रेलवे मिनिस्टर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बीजू पटनायक क्योंकि बात कर रहे थे, तो मौका नए लोगों को मिलना चाहिए, और वो काबिल व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनीति एक अलग तरह की डिमांड करती है, और वहां पर एक जनता से जुड़ा, जैसे इन्हें याद होगा हमारे यहाँ राव इंद्रजीत थे जो बीजेपी में है आजकल, उनके बारे में भी ये था कि भाई आप अगर अपनी गाड़ी में 10 लोगों को बिठा नहीं सकते, या कुर्ते की आप क्रीज देखेंगे तो फिर राजनीति करनी मुश्किल होगी। तो एक तरह का उनकी एक अलग तरह की छवि है। अच्छी बात ये कि ये मान रहे कि पहली चीज होती है आप एक्सेप्ट करें जी। तो दिक्कत ये तो मान रहे हैं इनके बड़े नेता पहले ये बात माने कि कांग्रेस की हालत जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, और बहुत ज्यादा जैसे उन्होंने कहा लड़ाई झगड़े हैं, और वो जब सत्ता नहीं होती तो और ज्यादा सामने होते हैं। आप जानती हैं कांग्रेस कितने राज्यों में रह गई है, अब आगे आने वाले इलेक्शन में वहां से भी 2 राज्य रह गए, तो भी समानता, हिमाचल में भी जो सर्वे है वो तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो आगे सत्ता में। और मैंने तो बार बार शुभकामनाएं दी कि भाई, कई बार मैंने कहा कि हम लोग सोचते कुछ और है और सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन जो परसेप्शन है वो आज यही है कि खड़गे जी को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं भागदौड़ करना, या एक जो करिश्माई नेतृत्व वाली बात होती है उसकी मैंने कहा, और वक्ता शैली मैंने ये बताया सिर्फ ये एक तथ्य की बात है, मैं नहीं कहता कि उससे वो राजनीति में उनका एकमात्र गुण है, कि उनको नया विदेशी विश्वविद्यालयों में भी लाखों रुपए की फीस देके केवल भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो ये जनसंपर्क की बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, वही तो आपने इनसे सवाल पूछा था, वो जनसंपर्क आप कर मिलने में क्या दिक्कत है, प्रचार करना अलग बात है। अगर कांग्रेस वाकई लोकतंत्र है तो हर प्रदेश कार्यालय में जो है वो मौका देना चाहिए, जब कैंडिडेट आए उसकी बात सुने लोग, और उसके बाद चाहे जो फैसला करें वो अलग बात है। तो आज की तारीख में जो स्थितियां, और उस बात का भी जवाब नहीं आया कि इनकी तो पहली चॉइस अशोक गहलोत थे, ये थे या नहीं, या तो ये बताएं कि नहीं थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम इतनी तेजी से आया, उसको चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि मीडिया ने उड़ा दिया, अशोक गहलोत का तो मीडिया ने नहीं उड़ाया। अब वहां जो तमाशा, किसी भी जगह पर आप जब आपकी विकल्प मजबूरी में आप लाते हैं, कोई खड़गे जिस तरह से आप लाए, तो पहले ही लड़ाई तो आप वहीं पर हार जाते हैं। जब आप यही मैसेज नहीं दे पाए, 1 महीने से अशोक गहलोत का नाम चल रहा था और बाद में अध्यक्ष कोई और बन गया, तो इसको अगर आप कहोगे कि जी ये भी आंतरिक लोकतंत्र है, और कब जो वहां पर अशोक गहलोत ने किया वो भी आंतरिक लोकतंत्र था, और जो मंत्रियों ने अलग मीटिंग की वो भी आंतरिक लोकतंत्र था, तो फिर तो आप आंतरिक लोकतंत्र को कहां तक ले जाओगे, फिर तो कहीं बचेंगे नहीं आप, फिर समुद्र में ही जगह मिलेगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी अशोक गहलोत के मंत्री अलग मीटिंग कर रहे थे और वो गए ही नहीं ऑब्जर्वर से मिलने, और इंटरेस्टिंग बात है नेहा जी कि उनमें एक ऑब्जर्वर खड़गे जी भी थे जिनको आप अध्यक्ष बना रहे हैं,
जी। अजय माकन के साथ खड़गे जी गए, वो हम होटल में वेट करते रहे और विधायक कहीं और बैठे थे। जी। अब आप बताइए वो कैसे, वो लोकतंत्र नहीं है। जी, ऐसे में गुरमीत जी, ऐसा लग रहा है कि खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहला, जिस तरह से हमने सवाल उठाए थे कि राजस्थान कांग्रेस की जो कला है, सबसे बड़ी मुसीबत वही सामने आने वाली है। एक बार अध्यक्ष पद की कुर्सी, राजस्थान गांधी परिवार का यही तो है ना, वो क्लियर खुल के बोलते नहीं है ना, और मैसेज ऐसे चले जाते हैं। आफ्टर ऑल ये बात उड़ी कि सचिन पायलट को आशीर्वाद दे दिया गया है ना। सचिन पायलट भी अच्छे नेता, देखिए मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो, ये लोग कई बार हो सकता है जैसे वो यही आधार दे सकते हैं कि नहीं जी अभी युवा है, अभी उनका आधार नहीं है, गहलोत जी बड़े सीजन है, बट पर्सनली मेरे को तो ऐसा लगता है कि नए लोगों को हर जगह ज्यादा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। और अगर आपने कोई फैसला किया है फिर आप उसे लागू नहीं करवा पा रहे, तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना, जो एक मुहावरा है, प्याज भी खाए और दूसरा वाला जो आप दोनों चीजों का नुकसान कर रहे हो। उससे तो फिर या तो शुरू ही ना करो किसी चीज में। जी। और ये जो कंसर्न गुरमीत जी दिखा रहे हैं, विद्रोही जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि गहलोत का ये जो पूरा एपिसोड हुआ है और खड़गे इसमें जिस तरह से उनकी भूमिका रही है, लग रहा है कि जब राजस्थान कांग्रेस की कला सामने आएगी तो गांधी परिवार ही है जहां से मसला सुलझ सकता है। क्या खड़गे के, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अधिकार या फिर उनके दबाव से कुछ मामला शांत हो पाएगा। देखिए नेहा जी, मैं गुरमीत जी की बात से सहमत हूं। आपके ही कार्यक्रम में आपकी साथी गीत जी ने मेरे से इस विषय में ही बात की थी। मैंने उस समय भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि राजस्थान के अंदर जो घटना चक्कर हुआ वो अच्छा नहीं था जी, और कांग्रेस की छवि को खराब करने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको निश्चित रूप से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छी बात है, अपनी बात हाईकमांड तक पहुंचाना अच्छी बात है, पर जो राजस्थान के मंत्री अलग बैठक करने की बजाय पर्यवेक्षकों के सामने वही बात कहते तो वो बात कांग्रेस के हित में होती, कांग्रेस की छवि के लिए अच्छी होती, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो राजस्थान का मसला है, देखिए लोकतंत्र के अंदर नेहरू परिवार हो चाहे गांधी परिवार हो चाहे कोई और हो, वो जिस नेता को आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ाने की इच्छा तो कर सकता है जी, वो उसे पार्टी का पद तो दे सकता है, परंतु विधायकों की सहमति के बिना किसी को जबरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और आज मोदी जी बना रहे हैं, वो इसलिए बना पा रहे हैं कि उनकी सत्ता है और उनका एक वर्चस्व एक अच्छा बना हुआ है आज की स्थिति के अंदर। किसी जमाने में कांग्रेस में भी था ये। तो आपको लग रहा है कि ये सब पावर गेम है, पावर सेंट्रलाइज? यही कह रहा हूं, आज की स्थिति के अंदर कांग्रेस विधायकों की उपेक्षा कर किसी को जबरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। अब दुर्भाग्य से राजस्थान के जो अधिकांश विधायक हैं वो पायलट जी के साथ नहीं है। पायलट जी एक योग व्यक्ति, उनको बनना चाहिए, अच्छे हैं। आपने दुर्भाग्य शब्द का इस्तेमाल किया, आपने दुर्भाग्य मैंने इसीलिए दुर्भाग्य मैंने क्यों शब्द प्रयोग किया, इसमें सचिन पायलट जी की भी गलती है। उनकी गलती क्या है, राजनीति के अंदर आप मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं पर जो आपके विरोधी हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनसे आपसे तालमेल करना पड़ेगा, उनसे आपको मिलना पड़ेगा। तो ये जो हाइप की राजनीति है ना, अखबारी की, मीडिया की, जैसे आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाइप कर दिया, मैं किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहता। मैं सचिन पायलट जी को भी जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं जतिन प्रसाद जी को भी जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं गुलाम नबी आजाद जी को भी जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आनंद शर्मा को भी जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसे नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि इस मसले का हल गांधी परिवार ही ढूंढेगा। मेरी बात सुन लीजिए ना, एक मिनट के लिए 1 मिनट में कहा बात कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। ठीक है। जो वो दिखाते हैं अब जो परसेप्शन है मीडिया के अंदर उनके बारे में, वो नहीं है। वो व्यक्तिगत जीवन में कितने अहंकारी हैं। मेरी तो पता नहीं लोगों से कितनी बार टकराव हुआ है। कभी गुरमीत जी को मौका मिले ना, मैं जिन लोगों के नाम बताए इनसे पूछ लेना। व्यक्तिगत मैंने इनका खूब विरोध किया है, मीटिंगों में भी
सामने भी व्यक्तिगत जीवन में कितने अहंकारी आप सोच नहीं सकते। किसे अहंकारी किसे कह रहे हैं, एक बार स्पष्ट कीजिए। जब मेरी बात आगे मैं कह के मानता हूँ, गुरमीत जी जानते मैं फिर पीछे नहीं हटता। जब ये मंत्री थे ना, इन जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, इनके अहंकार की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2014 में चुनाव की हार का ये कैसा व्यवहार करते थे आप नहीं जानती। तो इसलिए महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, पर महत्वाकांक्षा के साथ साथ पार्टी में जो दूसरे साथी हैं, जूनियर साथी हैं, विधायक हैं, उनका भी आपको समर्थन चाहिए और उनका समर्थन मिलने के बाद ही कोई मुख्यमंत्री बन पाता है, जैसा दौर आजकल कांग्रेस में चल रहा है। ये दौर अस्थायी है। और मैं जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल उठाया था, सही उठाया था गुरमीत जी ने। अब राहुल गांधी जी मन बना चुके हैं, लगातार संघर्ष करेंगे और बिना महत्वाकांक्षा के, बिना पद के वो लगातार जन मुद्दों को दौड़ेंगे। और जो ये 150 दिन की पद यात्रा है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन उठाए थे कि बीच में आ जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वहां चले, पर वो लगातार चल रहे हैं। और जहां तक हिमाचल की इसके चुनाव की बात है, चुनाव प्रचार में वो जाएंगे और प्रचार भी करेंगे और कांग्रेस के अच्छे परिणाम भी आएंगे। क्योंकि एक तो हमारे प्रति परसेप्शन मीडिया के अंदर ऐसा बनाया जाता है, कुछ तो हम कमजोर हो रहे हैं और कुछ हमारे खिलाफ। लेकिन मीडिया का जो भी रोल हो, लेकिन कांग्रेस तो सड़क पर ही नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन या तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नजर आते हैं या फिर आम आदमी पार्टी। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल के 100 आदमी आते हैं, उनको रोज आप सुबह से शाम तक दिखाते हैं और लाखों की भीड़ आ रही है राहुल गांधी के कार्यक्रम में। कौन सा मीडिया, नेशनल मीडिया दिखा रहा है? कहाँ उसकी सारी नकारात्मक चर्चा तो होती है? कौन से कार्यक्रम की चर्चा होती? कांग्रेस की कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया दिखाता है? कांग्रेस की कौन सी सभा को? डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा स्पेस मिलती है कांग्रेस को जी। डिजिटल मीडिया को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं जी? ऊपर आ रही है ना, पर जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड विश्लेषक जो परसेप्शन बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो सोशल मीडिया को जो एक बहुत बड़ा श्रेय देना, यहाँ पर जो मंथन है वो उससे पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी, और प्रोफेसर गुरमीत सिंह। समय समाप्त हो गया, मैं क्षमा चाहूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप बात पूरी नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से अपने मेहमानों का करूंगी, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। और दर्शकों से मेरी अपील है कि स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी बात अगर आप सामने रखना चाहते हैं तो कृपया हमें info@justbroadcasting.com पर अपना ईमेल भेजकर फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।